सभी को नमस्कार। आज आपके लिए हम लाए हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम के विषय सामान्य बीमारियां और उनके उपचार से संबंधित 84 बहुविकल्पीय प्रश्न और अंत में उसके उत्तर जो एक पंक्ति के नोट्स के रूप में होंगे। सामान्य बीमारियों में ANM मॉड्यूल के अनुसार बुखार, सर्दी, जुकाम एवं खांसी, दर्द, कब्ज, अपच, मूत्रदाह, मूत्र मार्ग से स्राव, सिर दर्द, कमर दर्द वाले रोगी की देखरेख, पेट में कीड़े, खाज, खुजली, स्केबीज, फोड़ा, फुंसी, एलर्जी, आंख में संक्रमण, आंखों के रोहे, ट्रेकोमा, आंखों की गुहेरी, स्टाई, रतौंधी, कान का बहना, कान में दर्द। महिलाओं में प्रजनन संबंधी रोग आते हैं। इस टॉपिक को पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण करने में ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। यहाँ जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उनसे विषय पर आपकी समझ मजबूत होगी। यहाँ विषय से संबंधित 84 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जा रहे हैं और आप प्रश्न के बाद अपना उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न का सही उत्तर सबसे अंत में दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, बुखार की परिभाषा क्या है? ए. शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से कम होना। बी. शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना। सी. शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना। डी. शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से कम होना। प्रश्न 2, बुखार किसका संकेत हो सकता है? ए. शरीर में पानी की कमी। बी. शरीर में विटामिन की कमी। सी. शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण। डी. शरीर में रक्त की अधिकता। प्रश्न 3, मलेरिया के साथ बुखार में कौन सा लक्षण आम है? ए. अधिक सर्दी और कंपकंपी। बी. गले में खराश। सी. छोटे छोटे दाने। डी. नाड़ी की गति धीमी होना। प्रश्न 4, यदि बुखार 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो और मस्तिष्क पर असर पड़े तो क्या करना चाहिए? ए. रोगी को घर पर रखना। बी. तापमान कम करना चाहिए व तत्काल स्वास्थ्य केंद्र संदर्भित करना। सी. ठंडे पानी से नहलाना। डी. केवल पैरासिटामोल देना। प्रश्न 5, बुखार के रोगी की जांच के लिए क्या करना चाहिए? ए. रक्त पट्टिका बनाकर मलेरिया की जांच। बी. केवल तापमान मापना। सी. रोगी को इंजेक्शन देना। डी. रोगी को ठंडा पानी पिलाना। प्रश्न 6, बुखार में पैरासिटामोल कब देना चाहिए? ए. जब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो। बी. जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो। सी. जब तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। डी. जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। प्रश्न 7, तेज बुखार में रोगी के शरीर का तापमान कम करने के लिए क्या करें? ए. गर्म पानी से स्नान कराएं। बी. ठंडे पानी से शरीर पोंछें। सी. रोगी को कंबल में लपेटें। डी. रोगी को धूप में रखें। प्रश्न 8, बुखार में नाड़ी की गति के बारे में क्या सही है? ए. नाड़ी धीमी हो जाती है। बी. नाड़ी तेज हो जाती है। सी. नाड़ी सामान्य रहती है। डी. नाड़ी रुक जाती है। प्रश्न 9, टाइफॉइड बुखार में कौन सा लक्षण विशेष रूप से देखा जाता है? ए. लगातार बुखार के साथ नाड़ी की गति धीमी। बी. छोटे छोटे दाने। सी. गले में खराश। डी. सांस फूलना। प्रश्न 10, सर्दी जुकाम का प्रमुख कारण क्या है? ए. विटामिन की कमी। बी. बैक्टीरिया या वायरस। सी. ठंडा पानी पीना। डी. अधिक व्यायाम। प्रश्न 11, सर्दी जुकाम में कौन सा लक्षण आम नहीं है? ए. नाक से पानी बहना। बी. गले में खराश। सी. तेज बुखार।
डी आंखों में लाली। प्रश्न 12 टॉन्सिल इन्फेक्शन का कारण क्या हो सकता है? ए दूषित जल या भोजन का सेवन, बी अधिक व्यायाम, सी ठंडा पानी पीना, डी विटामिन की कमी। प्रश्न 13 टॉन्सिल इन्फेक्शन में कौन सा लक्षण नहीं होता? ए गले में दर्द, बी खाना निगलने में कठिनाई, सी पेट में कीड़े, डी बुखार। प्रश्न 14 निमोनिया का खतरा सबसे अधिक कब होता है? ए व्यायाम करने से, बी अधिक पानी पीने से, सी गर्मी के मौसम में, डी सर्दी जुकाम का सही समय पर इलाज न हो। प्रश्न 15 निमोनिया में सांस की गति के साथ क्या देखा जाता है? ए आंखों में लाली, बी नाड़ी का धीमा होना, सी गले में खराश, डी पसली का चलना। प्रश्न 16 2 माह से 12 महीने के बच्चे में निमोनिया की पहचान कैसे करें? ए सांस की गति 40 प्रति मिनट, सी सांस की गति 50 प्रति मिनट से अधिक और पसली चलना, सी सांस की गति 30 प्रति मिनट, डी सांस की गति 35 प्रति मिनट। प्रश्न 17 पेट के दर्द के लिए कौन सी दवा लाभदायक है? ए कोट्रिमोक्साजोल, बी पैरासिटामोल, सी एंटीस्पास्मोडिक, डी मेम्बेंडाजोल। प्रश्न 18 कमर दर्द में क्या नहीं करना चाहिए? ए गर्म सिंक करना, बी रोगी को आराम देना, सी रीढ़ की हड्डी में विकृति की जांच न करना, डी पैरासिटामोल देना। प्रश्न 19 दांत के दर्द में घरेलू उपाय क्या है? ए लौंग का तेल लगाना, बी ठंडा पानी पीना, सी गर्म पानी से कुल्ला करना, डी चीनी खाना। प्रश्न 20 पेट दर्द में कब रोगी को रेफर करना चाहिए? ए जब दर्द हल्का हो, बी जब दर्द के साथ बुखार और उल्टी हो, सी जब दर्द 1 घंटे तक रहे, डी जब दर्द अपने आप ठीक हो जाए। प्रश्न 21 सिरदर्द के साथ गर्दन में कड़ापन होने पर क्या करें? ए घर पर इलाज करें, बी तत्काल स्वास्थ्य केंद्र रेफर करें, सी ठंडे पानी से स्नान कराएं, डी केवल पैरासिटामोल दें। प्रश्न 22 दांत के दर्द में कब रेफर करना चाहिए? ए जब दर्द हल्का हो, बी जब दांत सड़ा हुआ हो या फोड़ा बन जाए, सी जब दर्द 1 दिन तक रहे, डी जब दर्द अपने आप ठीक हो जाए। प्रश्न 23 कब्ज का मुख्य लक्षण क्या है? ए मल त्याग में कठिनाई, बी पेट में भारीपन, सी बार बार डकार, डी मुंह में खट्टा पानी। प्रश्न 24 अपच में पेट के ऊपरी भाग में क्या महसूस होता है? ए हल्कापन, बी भारीपन और बेचैनी, सी ठंडक, डी जलन। प्रश्न 25 कब्ज के इलाज में क्या प्रयोग करें? ए शुष्क एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बी पैरासिटामोल, सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डी मेम्बेंडाजोल। प्रश्न 26 अपच से बचने के लिए क्या सलाह दें? ए भारी और मसालेदार भोजन न खाएं, बी रात को सोने से पहले भारी भोजन करें, सी अधिक ठंडा पानी पिएं, डी व्यायाम न करें। प्रश्न 27 कब्ज में मरीज को क्या खाने की सलाह दें? ए फल और रेशेदार सब्जियां, बी तला हुआ भोजन, सी मिठाई, डी सूखा भोजन। प्रश्न 28 अपच के इलाज में क्या प्रयोग करें? ए शुष्क एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बी पैरासिटामोल, सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डी मेम्बेंडाजोल। प्रश्न 29 अपच के लिए घरेलू उपाय क्या है? ए तला हुआ मांस, बी ठंडा दूध, सी सौंठ और नींबू का रस, डी अधिक नमक। प्रश्न 30 अपच में एंटासिड का प्रयोग कब करें? ए जब कब्ज हो,
बी जब बुखार हो। सी जब दर्द न हो। डी जब एसिडिटी हो। प्रश्न 31 मूत्र में जलन के इलाज में क्या दें? ए पैरासिटामोल, बी मिस्ट अल्काली, सी मेम्बेंडाजोल, डी एंटासिड। प्रश्न 32 मूत्रमार्ग से स्राव होने पर क्या सलाह देना चाहिए? ए संभोग से परहेज, बी अधिक पानी न पीना, सी गर्म कपड़े पहनना, डी ठंडा भोजन करना। प्रश्न 33 योनि से बदबूदार और रक्त रंजित स्राव होने पर क्या करना चाहिए? ए तत्काल चिकित्सालय रेफर करें, बी केवल सफाई करें, सी ठंडा पानी से धोएं, डी कोई इलाज न करें। प्रश्न 34 योनि से रक्त मिश्रित स्राव का कारण क्या हो सकता है? ए विटामिन की कमी, बी ठंडा मौसम, सी अधिक व्यायाम, डी आईयूडी। प्रश्न 35 कमर दर्द में क्या जांच करनी चाहिए? ए आंखों की रोशनी, बी नाड़ी की गति, सी सांस की गति, डी रीढ़ की हड्डी में विकृति। प्रश्न 36 कमर दर्द में क्या प्रयोग करें? ए मिथाइल सैलिसाइलेट लिनीमेंट, बी कोट्रिमोक्साजोल, सी मेम्बेंडाजोल, डी एंटासिड। प्रश्न 37 सिरदर्द के साथ पीलिया होने पर क्या करना चाहिए? ए केवल दवा दें, बी घर पर इलाज करें, सी ठंडा पानी पिलाएं, डी तत्काल स्वास्थ्य केंद्र रेफर करें। प्रश्न 38 कमर दर्द में कब रेफर करें? ए जब रीढ़ की हड्डी में विकृति हो, बी जब दर्द हल्का हो, सी जब दर्द एक दिन तक रहे, डी जब दर्द अपने आप ठीक हो जाए। प्रश्न 39 पेट के कीड़े का प्रमुख कारण क्या है? ए गंदे हाथों से खाना, बी अधिक पानी पीना, सी ठंडा मौसम, डी व्यायाम करना। प्रश्न 40 पेट के कीड़े से कौन सा लक्षण नहीं होता? ए भूख न लगना, बी मल द्वार में खुजली, सी सांस फूलना, डी पेट में दर्द। प्रश्न 41 पेट के कीड़े के इलाज में क्या देना चाहिए? ए कोट्रिमोक्साजोल, बी पैरासिटामोल, सी मेम्बेंडाजोल, डी एंटासिड। प्रश्न 42 हुक वर्म का संक्रमण मार्ग क्या है? ए नंगे पैर खेत में चलना, बी अधिक पानी पीना, सी ठंडा भोजन खाना, डी गर्म कपड़े पहनना। प्रश्न 43 थ्रेड वर्म का प्रभाव क्या है? ए सांस फूलना, बी मलद्वार में खुजली, सी गले में खराश, डी नाक बहना। प्रश्न 44 पेट के कीड़े से कुपोषण कैसे होता है? ए पानी की कमी से, बी कीड़े पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, सी अधिक व्यायाम से, डी ठंडे मौसम से। प्रश्न 45 पेट के कीड़े के इलाज में मेम्बेंडाजोल की खुराक कितने दिनों तक देनी चाहिए? ए 1 दिन, बी 3 दिन, सी 7 दिन, डी 10 दिन। प्रश्न 46 राउंड वर्म का आकार कैसा होता है? ए छोटे दाने जैसा, बी धागे के रूप में, सी फीते के आकार में, डी केंचुए के आकार में। प्रश्न 47 पेट के कीड़े से रक्त अल्पता का कारण क्या है? ए राउंड वर्म, बी थ्रेड वर्म, सी टेप वर्म, डी हुक वर्म। प्रश्न 48 खाज स्केबीज का कारण क्या है? ए बैक्टीरिया, बी सार्कोप्टस स्केबाइसाइट्स, सी वायरस, डी कवक। प्रश्न 49 खाज सबसे अधिक कब होती है? ए वसंत में, बी गर्मियों में, सी बरसात में, डी जाड़ों में। प्रश्न 50 खाज के फैलने का तरीका क्या है? ए भोजन से, बी पानी से,
सी हवा से, डी रोगी के कपड़े और बिस्तर से। प्रश्न 51 खाज में खुजली कब सबसे अधिक होती है? ए सुबह में, बी दोपहर में, सी शाम में, डी रात में। प्रश्न 52 खाज के इलाज में क्या प्रयोग करें? ए बेंजाइल बेंजोएट लोशन, बी पैरासिटामॉल, सी कोट्रिमोक्साजोल, डी एंटासिड। प्रश्न 53 खाज में दानों के चारों ओर क्या होता है? ए सूखापन, बी लालिमा, सी कालापन, डी सफेदी। प्रश्न 54 खाज के उपचार में बेंजाइल बेंजोएट लोशन कितने दिन लगानी चाहिए? ए 1 दिन, बी 3 दिन, सी 7 दिन, डी 10 दिन। प्रश्न 55 खाज के परजीवी कहाँ अंडे देते हैं? ए पानी में, बी त्वचा में छेद करके, सी हवा में, डी भोजन में। प्रश्न 56 एलर्जी का कारण क्या हो सकता है? ए व्यायाम करना, बी अधिक पानी पीना, सी ठंडा मौसम, डी बाहरी तत्व या भोजन। प्रश्न 57 एलर्जी का एक लक्षण क्या है? ए सांस लेने में तकलीफ, बी पेट में कीड़े, सी नाक बहना, डी कमर दर्द। प्रश्न 58 एलर्जी के इलाज में क्या प्रयोग करें? ए एंटासिड, बी पैरासिटामॉल, सी मेम्बेंडाजोल, डी क्लोरफेनेरामाइन मेलिएट। प्रश्न 59 एलर्जी में त्वचा पर क्या हो सकता है? ए चकत्ते पड़ना, बी सूखापन, सी कालापन, डी सफेदी। प्रश्न 60 एलर्जी में कौन सी दवा इंजेक्शन के रूप में दी जाती है? ए डेक्सामेथासोन, बी पैरासिटामॉल, सी कोट्रिमोक्साजोल, डी मेम्बेंडाजोल। प्रश्न 61 एलर्जी में केलामाइन लोशन का क्या लाभ है? ए कब्ज ठीक करना, बी बुखार कम करना, सी दर्द कम करना, डी चकत्तों पर आराम। प्रश्न 62 एलर्जी के लिए दवा देने से पहले क्या जांचें? ए रोगी का वजन, बी रोगी की उम्र, सी रोगी की नाड़ी, डी एलर्जी का कारण। प्रश्न 63 कंजंक्टिवाइटिस का एक लक्षण क्या है? ए आंख का लाल होना, बी पेट में दर्द, सी नाक बहना, डी कमर दर्द। प्रश्न 64 आंख में संक्रमण के इलाज में क्या प्रयोग करना चाहिए? ए क्लोरोमाइसिटीन आई ड्रॉप, बी पैरासिटामॉल, सी कोट्रिमोक्साजोल, डी एंटासिड। प्रश्न 65 ट्रेकोमा का कारण क्या है? ए विशेष बैक्टीरिया, बी वायरस, सी कवक, डी परजीवी। प्रश्न 66 रतौंधी का कारण क्या है? ए विटामिन ए की कमी, बी पानी की कमी, सी अधिक व्यायाम, डी ठंडा मौसम। प्रश्न 67 आंखों का रोग गुहेरी स्टाई का इलाज क्या है? ए ठंडा पानी से धोना, बी गुनगुने पानी से सिकाई, सी गंदे कपड़े से पोंछना, डी कोई इलाज न करना। प्रश्न 68 रतौंधी के लिए विटामिन ए की कितनी खुराक देनी चाहिए? ए 1 लाख IU, बी 2 लाख IU, सी 3 लाख IU, डी 4 लाख IU। प्रश्न 69 ट्रेकोमा से क्या खतरा है? ए कमर दर्द, बी बुखार, सी सिर दर्द, डी अंधापन। प्रश्न 70 आंखों का रोग गुहेरी स्टाई में दर्द के लिए क्या देना चाहिए? ए कोट्रिमोक्साजोल, बी पैरासिटामॉल, सी मेम्बेंडाजोल, डी एंटासिड। प्रश्न 71 कान में दर्द का कारण क्या हो सकता है? ए ठंडा मौसम, बी अधिक पानी पीना, सी बैक्टीरिया संक्रमण,
डी व्यायाम करना। प्रश्न 72 कान में दर्द के साथ क्या लक्षण हो सकता है? ए मवाद आना, बी पेट में दर्द, सी नाक बहना, डी कमर दर्द। प्रश्न 73 कान में दर्द के इलाज में क्या करना चाहिए? ए तेल डालना, बी रुई से सफाई और सूखा रखना, सी ठंडा पानी डालना, डी गंदे कपड़े से पोंछना। प्रश्न 74 कान में मवाद आने पर क्या देना चाहिए? ए एंटासिड, बी पैरासिटामोल, सी कोट्रिमोक्साजोल, डी एंटीबायोटिक दवा। प्रश्न 75 कान में दर्द से बचाव के लिए क्या करें? ए गंदे पानी से नहाना, बी अधिक ठंड में रहना, सी सर्दी जुकाम से बचना, डी रोगी के साथ सोना। प्रश्न 76 कान में दर्द का इलाज कितने दिनों तक करें? ए 1 दिन, बी 3 दिन तक राहत न मिले तो रेफर करें, सी 7 दिन, डी 10 दिन। प्रश्न 77 वेजिनाइटिस का कारण क्या है? ए व्यायाम करना, बी अधिक पानी पीना, सी ठंडा मौसम, डी फंगल संक्रमण। प्रश्न 78 सर्विसाइटिस का एक लक्षण क्या है? ए योनि में सूजन, बी पेट में कीड़े, सी नाक बहना, डी कमर दर्द। प्रश्न 79 वेजिनाइटिस के इलाज में क्या प्रयोग करना चाहिए? ए एंटासिड, बी पैरासिटामोल, सी कोट्रिमोक्साजोल, डी मेट्रोनिडाजोल। प्रश्न 80 पेल्विक संक्रमण में क्या लक्षण हो सकता है? ए संभोग के दौरान पीड़ा, बी सिरदर्द, सी नाक बहना, डी गले में खराश। प्रश्न 81 वेजिनाइटिस में योनि से स्राव कैसा होता है? ए सफेद पानी, बी पारदर्शी, सी काला, डी नीला। प्रश्न 82 पेल्विक संक्रमण के लिए कौन सी दवा देनी चाहिए? ए पैरासिटामोल, बी सिप्रोफ्लोक्सासिन, सी मेम्बेंडाजोल, डी एंटासिड। प्रश्न 83 सर्विसाइटिस में क्लोट्राइमजोल कितने दिनों तक प्रयोग करना चाहिए? ए 1 दिन, बी 3 से 7 दिन, सी 10 दिन, डी 15 दिन। प्रश्न 84 पेल्विक संक्रमण में गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में कौन सी दवा सुरक्षित है? ए टेट्रासाइक्लिन, बी सिप्रोफ्लोक्सासिन, सी डॉक्सीसाइक्लिन, डी इरिथ्रोमाइसिन। दिए गए उत्तरमाला से अपने सही उत्तर मिला लें। तो दोस्तों, आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए? हमें कमेंट में बताइए। आशा करता हूं आपने ज्यादातर सवालों के सही उत्तर दिए होंगे। आप सभी कोशिश करिए कि पूरे टॉपिक को पढ़कर ही बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं। जब आपके उत्तर सही होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि प्रस्तुति में कभी कभी बहुत ही सरल विकल्प रखे गए थे। वास्तव में यह विधि टॉपिक पर आसानी से आपकी समझ विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि प्रश्न को गहनता से समझें और उत्तर को आत्मसात करें। इस विधि से आप परीक्षा प्रश्न हल करते समय आप अपनी समझ से ही आसानी से सही विकल्पों का चुनाव कर पाएंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।